इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन में पहला चैप्टर लिखा हुआ है रूल्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंट्स। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन में हम एएस मैथ में क्या क्या सीख चुके हैं और फिर हम जो है वो A2 में आते हैं। सही है। इंटीग्रेशन में आपने सीखा था एएस में बेसिकली 3 रूल्स। अगर x पावर n dx लिखा हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमेशा इंटीग्रेशन जब पूरी होती है तो एक प्लस सी ज़रूर आता है इसके साथ। ओके। दूसरा, अगर मैं कहीं इस तरह आपको लिख के दूँ ax पावर n dx, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप चाहें तो इस कोफिशिएंट को बाहर निकाल सकते हैं और फिर वही काम हो जाएगा। सही है। सॉरी, dx क्या प्लस सी। ओके। फिर तीसरा रूल जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिस पे पावर n लगी हुई है, सही है, तो वो इंटीग्रेट कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ बार ऑफ एक्स। सही है कि जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी होती है उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे मल्टीप्लाई भी करना होता है, लेकिन कासिम इस पे एक मेजर लिमिटेशन क्या होती है, नोट दिस रूल is only valid when f of x is linear। कि अगर इसके अंदर एक linear फंक्शन नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब नहीं लिखा हुआ हो सकता, अगर लिखा हुआ है तो इस तरह नहीं होगा, वो फिर किसी और तरीके से हो रहा होगा। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो कॉस एक्स क्योंकि एक लिनियर फंक्शन नहीं है तो उस पर पावर रूल इस तरह नहीं लग सकता था। डिफरेंशिएशन में ये मसले नहीं होते थे, डिफरेंशिएशन तो उसी तरह पावर रूल से हो रही होती थी, बट इंटीग्रेशन इस तरह नहीं होती। वाई? बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड it doesn't hold when you have non-linear expressions inside. Okay, तो ये एक बात हो गई। चले आगे। ओके, पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल्स है तो उसके जाके रूल लिख लेते हैं। ओके, ये A2 के रूल तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर e पावर x है तो जिस तरह वो डिफ्रेंशिएट होके चेंज नहीं होता था वो इंटीग्रेट होके भी चेंज नहीं होता। सही है। और अगर पहले e पावर f ऑफ x होता था तो हम लिखते थे e पावर f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई f बार ऑफ x, तो अब रिवर्स में क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई f बार ऑफ x। ओके, प्रोसेस को रिवर्स करना है हमने। सही है। तो ये पहला रूल हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। सही हो गया। अप्लाई करते हैं e पावर 3x, तो क्या हो जाएगा e पावर 3x डिवाइडेड बाई 3
प्लस सी। भाई ई पावर एफ ऑफ एक्स इज ई पावर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ पावर ऑफ एक्स। इसी तरह बी क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस सी। और ये हो जाएगा ई पावर फाइव एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई फाइव प्लस सी। ओके फिर एग्जाम्पल नंबर टू है आपके सामने। इवेल्युएट करना है। अब मैं आपसे कहूँगा कि इन एग्जैक्ट फॉर्म करना है, अभी कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये अब 9 के लिए चॉइस है, आप 9 को यहीं रहने दें, अभी तो सिंपल सी बात है 9 इसी के साथ रह जाएगा, वरना 9 बाहर भी आ सकता है। सही है, और इस पर लिमिट्स लग जाएंगी 1 से 2 तक की। ओके सो ये बन जाएगा 3 पावर 3x माइनस 1 1 to 2। तो ये बन जाएगा 3 इंटू टू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 2। ओके सिंपल बातें हैं यहाँ तक। अब हमने अगली जो डिफरेंशिएशन सीखी थी वो एल एन एक्स की सीखी थी। या एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो 1/x आता है। सही है, लेकिन अब एल एन एक्स की अभी इंटीग्रेशन नहीं है, अभी हम क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ही सीख रहे हैं। तो अली किसकी इंटीग्रेशन है, 1/x की इंटीग्रेशन है। क्या बाय पार्ट्स से होगी, वो बाद में सीखेंगे। एल एन एक्स खाली भी आएगा, हाँ वो उसको ट्रीट करेंगे। आई लेट सीखा तुमने। हाँ वो अच्छा, तुमने हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस सीखा, वो देखेंगे। सही है, तुमने शायद सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से करके सीखा है। सही है, विल डू इट इसके बाद ही है, ये पूरी हो जाएगी फिर। 1/x की इंटीग्रेशन होती है एल एन एक्स प्लस सी। अब कासिम क्या नज़र आएगा कि जब ये फार्मूला शीट में लिखी होती है तो ये ऐसे मॉड्यूलस लगा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि भाई जाहिर सी बात है इंटीग्रल हमेशा डिफाइंड होता है, तो एल एन के सामने क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं आता तो उसकी इंटीग्रेशन में हमेशा लिखा जाता है मॉड्यूलस। अभी तुम ना भी लिखो तो भी चलेगा। सही है, आई हैव नेवर सीन एन ए लेवल मैथ क्वेश्चन जहाँ पे एल एन के सामने नेगेटिव नंबर इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा। सही है, लेकिन एज अ रूल बेसिकली हम ये करते हैं कि हम उसके आगे मॉड्यूलस लगाते हैं। सही है, अच्छा फिर एक ये इम्पोर्टेंट रूल है जो बाद में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट भी करेगा, पर अभी मैं इसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। सही है, 1/f(x) है, तो ये बन जाएगा ln f(x) डिवाइडेड बाय f bar of x plus c। But at the same time the note is very important, only valid when f(x) is linear। अगर लिनियर के अलावा कुछ भी है, cos x है, sin x है, x क्यूब है, इज लिनियर, तो ये अप्लाई नहीं होगा। आगे बहुत एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होगा 1/1 + x² लिखा होगा, आपकी गट फीलिंग ये होती है कि भाई फॉरन से जाके जो है ना एलन लगा दें। सही है, क्योंकि वो उस चैप्टर में बार बार एलन भी लग रहा होगा। सही है, अब इंटीग्रेशन का असल चैलेंज ये है अलग अलग तरह की इंटीग्रेशंस को याद रखना। सही है, डिफ्रेंसिएशन फिर लिमिटेड होती थी, याद हो जाती थी। इंटीग्रेशन टाइम कंज्यूमिंग है, 5 चैप्टर्स में टूटा हुआ है चैप्टर पूरा ये। सही है, सो एक के बाद एक चीज़ मैं पढ़ाता जाऊंगा, नोट्स सही से रखना, और जब भूल जाओ तो नोट्स में जाके देखना कि भाई हमने रूल लिखा क्या था। इसीलिए मैं सारी बातें यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि ओनली अप्लाइज व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लिनियर। ओके।
तो ये बात हो गई। अब हम जाके देख लेते हैं इसके सवालों को। सही। अब इसमें फिर से अब नज़र आ रहा है कि सर आपने तो 1/x और 1/f(x) की इंटीग्रेशन सिखाई, इनमें तो 2/x और 2/f(x). तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि कोफिशिएंट्स को क्या किया जा सकता है, बाहर निकाल के लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा 2 ln x प्लस c। अब वो मॉड्यूलस है हर जगह, मैं बार बार लिख नहीं रहा। सही है, लेकिन मुझे पता है कि मॉड्यूलस लगा होता है कि भाई ln के आगे नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो जनरली आइडिया ये होगा कि आपने कोई गड़बड़ की होगी ऊपर। ओके। ए लेवल मैथ में मैंने अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा। फिर से मैं 4 को बाहर निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा 4 ln 2x प्लस 1। सही। हाँ, डिवाइड बाई 2, सॉरी, प्लस सी। सही है, 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 ln 2x प्लस 1 प्लस सी। सही। 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 ln 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई -3 प्लस सी। ओके, रिड्यूस करना चाहे रिड्यूस कर लें, ये बन गया -2 ln 2 माइनस 3x प्लस सी। क्या 3 और 5 लिखिए। सही है। अच्छा, अब अगले सवाल में कासिम ये क्या कहता है, 1/3x माइनस 2 को लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करो, गिविंग योर आंसर एज अ सिंगल लॉगरिथम। सही है, एंड मोस्ट क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट। उसकी वजह क्या है कि आपका जो कैलकुलेटर होता है वो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारी चीज़ें क्या सारी इंटीग्रेशन ही। सही है। अब आपके कैलकुलेटर में ये आपने देखा इंटीग्रेशन का साइन आता है। अब इस पर तुम कुछ भी लिखोगे, 3x माइनस 2 है ना, क्वेश्चन क्या था, 3x माइनस 2, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक। भाई कैलकुलेटर का काम ये है आपको कैलकुलेट करके दे देता है लेकिन डेसिमल्स में देता है। इसीलिए अब तुम्हें जो मेजॉरिटी सवाल एग्जाम के अंदर नजर आएंगे वो या तो शो दैट वाले होते हैं, शो दैट दिस फॉर्म इज कमिंग, या वो कहेगा गिविंग योर आंसर एज अ सिंगल लॉगरिथम और इन एग्जैक्ट फॉर्म जो भी है। सही है, व्हाई, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स टू चेक इफ यू कैन डू इट। सही है। अब एट द सेम टाइम बट कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अली। क्यों, अभी मैं एक टेस्ट ले रहा था, मैंने एक बच्चा वो उसने बाकी सारा सही किया, वो पूरा टेस्ट उसका सही किया था, उसके 26 में से 25 आया, उसका 1 मार्क कट गया। उसकी वजह क्या हुई, उसने पहले क्वेश्चन के अंदर ही अपने आंसर को चेक नहीं किया। और चेक कर लेता तो उसको पता चल जाता कि उसने एक मल्टीप्लिकेशन गलत की हुई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आंसर को चेक भी करना। सही है, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म में मांगा है बट आप वेरीफाई तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको हर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और हर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जिसमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मांगा हो उसको वेरीफाई करना आसान है, और किया भी करें। सही है, दैट शुड बी द की। आपको पता चल जाता है कि आपने सही किया या नहीं किया। ओके, तो हम पहले इसको एग्जैक्ट फॉर्म में देखते हैं, फिर हमने सॉल्व किया हुआ हम देखेंगे हमारा आंसर वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, तो हमने कहा ln 3x माइनस 2 ओवर 3 से 5 तक। सही है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट सॉल्यूशन क्या होगा कि आप ये जो डिनोमिनेटर में आपको कोफिशिएंट नजर आ रहा है 1/3 का बाहर निकाल दें और फिर लिमिट्स लगाएं। सही है, तो ये बन जाएगा अब ln 15 माइनस 2 माइनस ln 9 माइनस 2। सही है, 1/3 ln 13 माइनस ln 7, ये हो गया ln 13 ओवर 7। सही है, इंटू 1/3।
और ये 1/3 को क्या हो जाता है, ये एज अ पावर ऊपर भी आ जाएगी। भाई उसने कहा था ना एक्सप्रेस एज अ सिंगल लोगैरिथम इन द फॉर्म ln k where k is रियल, तो मैंने सारे सॉल्व करके दिखा दिया। अब आज से मैं इसको वेरीफाई कैसे करूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि आपने ये लिख लिया कैलकुलेटर के ऊपर, अब आप कैलकुलेटर पे लिखें ln 13/7 पावर 1/3। तो कुछ गड़बड़ हुई है? पहले मैंने सेम लिखा था। 3x - 2 ही है ना, 3 से 5 तक। मैंने, अच्छा वो सॉरी मैंने उस पर लगा दिया, सॉरी वो पूरे उसको स्क्वायर कर रहा है, एक और ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा। हाँ वो पूरे लॉग पे लगाया, सॉरी। नहीं, ओके दैट्स करेक्ट। नहीं, पावर सिर्फ नंबर के ऊपर लग रही होती, सही है। वो कैलकुलेटर डिटेक्ट वो कर रहा था कि वो ln पूरे निकाल के फिर पावर लगा रहा था, सही है। ओके, सारी आगे इंटीग्रेशन पहले अपनी है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर उसके बाद चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस 1, डिफरेंशियल इक्वेशंस 2, सब इंटीग्रेशन, 7 चैप्टर है, सही है। अच्छा अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा, आई विल स्किप दिस एंड टेक यू टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सही है। अब यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशंस लिखी हुई हैं, सही है, मैं इसको नाम दे देता हूँ 1। उसने कांस्टेंट को के कहा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी कह लें के कह लें, कुछ भी कह लें, सही है। तो एक इंटीग्रेशन लिखी हुई है cos x की, cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin x, और इसी तरह आगे कासिम cos f of x dx, तो क्या बन जाएगा, sin f of x डिवाइडेड बाय f bar of x, सही है। फिर इसी तरह sin x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin x की इंटीग्रेशन हो जाती है माइनस cos x, तो sin f of x की क्या हो जाएगी, माइनस cos f of x और f bar of x प्लस c। फिर sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x, तो sec स्क्वायर f of x dx की इंटीग्रेशन हो जाती है माइनस, सॉरी tan x tan f of x डिवाइडेड बाय f bar of x प्लस c, सही है। सबसे ज्यादा कॉमन ये पहले 3 हुआ करती थी। इन द रीसेंट पास्ट पेपर्स हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड, सही है। इन द रीसेंट पास्ट पेपर्स
ये वाली भी बहुत टेस्ट हुई है, sec x tan x, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया जाता कि ये वाली इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, बट सिंस दिस इज देयर इन द फॉर्मूला शीट, सही है, फॉर्मूला शीट में मौजूद है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, सही है। और ये भी उसी तरह ऑपरेट करती है जिस तरह अभी मैंने आपको बाकी सारी ऑपरेट करके दिखाई, कि अगर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये हो जाएगा sec एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा sec एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ बार ऑफ एक्स प्लस सी, सही है। तो ये तीन जो आपको नजर आ रही है 8 9 10 7 8 9 10, ये सारी फार्मूला शीट में होती हैं, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, बट बिकॉज इट्स देयर इन द फार्मूला शीट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इट। पुराने क्वेश्चंस में अली देखोगे, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी जिसमें पुराने क्वेश्चन में वो एक्चुअली ये डिराइव करवाता है आपसे, लेकिन अब वो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि क्योंकि उसने फार्मूला शीट में आपको बताई हुई है तो आपको अप्लाई करना आती है भाई, सही एक बात हो गई। तो अब ये याद रखनी है, इसके क्वेश्चंस आपको सिर्फ रीसेंट पास्ट पेपर्स में मिलेंगे, पुराने वालों में नहीं मिलेंगे, सही है। पुराने वालों में वो डिराइव करने वाले क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, फिर दो ऐसी आइडेंटिटीज हैं नॉट इन द फॉर्मूला शीट, लिख के लिख लेते हैं यहाँ पे, जिनको मैं भी आपको बाद में सिखाऊंगा, वो भी एग्जामिनर अब अज्यूम करता है कि आपको पता होंगी। वो है tan x की इंटीग्रेशन। tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी, और cot x की इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स प्लस सी, सही है। तो ये दो याद करनी है खुद से, कैसे आती हैं ये बाद में डिराइव भी होगा, बट मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप याद कर लें, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअली एक किसी सवाल में आ गई है। बोल, कॉट 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 पढ़ा था ना, 1/sin और 1/tan, सॉरी, सही है। सो कॉट एक्स इज 1/tan x, उसकी इंटीग्रेशन होती है एल एन साइन एक्स प्लस सी, सही। किसी एक क्वेश्चन में रिसेंटली आई हुई है जिसमें बहुत अचानक से आ गई बीच में, ये नहीं कि अलग से क्वेश्चन बना हुआ है, सही है। तो आपको याद होनी चाहिए tan x की इंटीग्रेशन, सही है। अब ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन सबसे मुश्किल होती है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, ओके। पहले तो आसान वाली बातें देख लेते हैं, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बताओ, sin 2x over 2, सही है। अभी कासिम रूल्स याद नहीं हुए, वो जब भी अभी क्वेश्चन कर रहे हो तुम रूल्स खोल के देख लो, तुम्हारे पास वैसे भी ये जो मैंने पहले से लिखी हुई है ना, ये सारी फार्मूला शीट में लिखी हुई है एज इट इज, एफ ऑफ एक्स वाली नहीं लिखी होती, ये आइडिया खुद ही होना चाहिए कि भाई एफ ऑफ एक्स आ गया है तो अब मुझे एफ बार ऑफ एक्स लगाना है उसके साथ, सही है। फिर एग्जाम्पल 7, माइनस कॉस 3x प्लस पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ओके। फिर तीन और आसान वाली जल्दी से करके देखते हैं, माइनस कॉस 2x ओवर 2 प्लस सी साइन 3x ओवर 3 प्लस सी। अच्छा, सेक स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, tan होती है, तो कोफिशिएंट अपनी जगह पे, सही है। एंगल ये आ जाएगा डिवाइड बाय किस, क्या होगा उसका डिवाइड बाय dx, अली ये लिखा है हाफ x, तो हाफ हो जाएगा इसका डिवाइड बाय dx, सही है कासिम। तो 4 डिवाइड बाय हाफ कैलकुलेटर पे कर लो या मैन्युअली कर लो, ये तुम्हारी चॉइस। 4 डिवाइड बाय हाफ होता है 8, ओके। फिर उसी तरह जिस तरह मैंने ln में एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने को कहा, इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है ये भी देखें। अच्छा, एक बात जो मैं पहले बताना भूल गया,
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में कैलकुलेटर हमेशा रेडियंस में होगा। इंटीग्रेशन के सवाल कभी भी डिग्रीज में नहीं हो सकते, सही है, तो रेडियंस में रखना ज़रूरी है। उसको देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मांगे है इसलिए करा रहा हूँ, और कुछ तो नहीं करना। पहले 3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 30 30 0 30 से 40 तक बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंटीग्रेशन का पार्ट है, वो 10 से 12 मार्क की आ जाती है, सही है। इंटीग्रेशन के 2 और सवाल तो जनरली जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, बाय पार्ट्स और बाय सब्स्टिट्यूशन, सब एक एक सवाल होता है। अब वो मर्ज कहाँ कहाँ हो रहे होते हैं वो अभी मैं तुम्हें ऑन द वे सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई अब तुम डिफरेंशिएशन भी पूछोगे ना, तो जितने इंटीग्रेशन के सवाल हैं उनके सबका पहला पार्ट डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये है तो आपका ग्रेड अच्छा आ सकता है, वरना नहीं आएगा। अगर ये 3 नहीं आते तो क्यों ही आएगा वैसे, तो ये सिंपल सी बात है। क्योंकि इससे आप सोच लें 40-45 मार्क अगर आपके इसमें चले जाते हैं, बच्चे पीछे 30, अब उसमें गलतियां भी करोगे तो 20 आएंगे, 22 आएंगे, उसमें से उसमें मैक्सिमम ही बनता है फिर। ओके, क्योंकि थ्रेशोल्ड बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस दफा। ओके, अब वो ग्रेजुअली ओवर द ईयर स्ट्रिक्ट दोबारा होते गए। 2020 में जब कोविड आया तो रिलैक्स हुए, अब वो ग्रेजुअली मुश्किल होती। एंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मुझे लगा चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। जिस तरह के अभी कंपोनेंट मार्क्स आए उससे रियलाइज ये हो रहा है कि बहुत अच्छे बच्चे भी जो है ना उनके मार्क्स कम आए, और उसकी वजह क्या होगी कि भाई चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई होगी, छोटी सी गलती पे जो है ना पेनल्टी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि कोई कैरी फॉरवर्ड का आपको वो नहीं मिल रहा। ओके, उस दिन मैं अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल करा तो वो होता है जनरली 7 मार्क का 8 मार्क का एक साथ, उसकी पहली लाइन गलत लिखोगे तो देयर इज अ फेयर चांस कि पूरे 8 गलत चले जाएंगे, तो आपने पहली लाइन सही नहीं लिखी, सही है। तो ऐसे भी होते हैं सवाल। क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, 3x हो गई, सही है। फिर माइनस अपनी जगह पे रहने देता हूँ, 2 भी अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि 2 कोफिशिएंट है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 2x ओवर 2, और इस पे क्या लगनी है, लिमिट्स लगनी है 0 to π/4। ओके, तो 3x प्लस कॉस 2x। तुम्हारे दोस्त कहाँ गायब हो गए भाई, अमीर और वक्तावर, पता नहीं, और अब्दुल्ला अब तो पता नहीं कहाँ गायब हुआ है। 3π/4 प्लस कॉस 2π/4 माइनस 3 इंटू 0 प्लस कॉस 2 इंटू 0, सही है। 3π/4 कॉस 2π/4 मैंने कैलकुलेटर पे निकाला, -0 माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1, तो ये आंसर बन रहा है 3π/4 माइनस 1। फिर जिस तरह एल एन की इंटीग्रेशन हमने चेक की थी कैलकुलेटर के ऊपर, इस तरह हम इसको भी जाके कैलकुलेटर के ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन को रख के चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर आया वो सही आया या नहीं आया। ओके,
देख लिया? अच्छा जी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं, सही है, तो और से सुननी है। मैंने इंटीग्रेट करने को अब कहा है 4 tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको इंटीग्रेशन बताई थी सिर्फ tan थीटा की, सही। मैंने tan स्क्वायर थीटा की आपको इंटीग्रेशन नहीं बताई, सही। यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ, पहले वो नोट लिख लेते हैं और फिर पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, powers of trigonometry except sec square and cosec square x cannot be integrated directly. You must first use some trigonometric identity to make the expression integratable. सही है, सिर्फ sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन डिफाइंड है, वो फार्मूला शीट में भी लिखी हुई है। sec स्क्वायर एक्स की लिखी हुई है tan x और cosec स्क्वायर एक्स की लिखी हुई है माइनस कॉट एक्स, सही है। ये दो बस डिफाइंड है, इसके अलावा जितनी भी पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं आपसे पूछूंगा, चाहे वो tan स्क्वायर पूछूं, चाहे वो साइन स्क्वायर पूछूं, कोसाइन स्क्वायर पूछूं, कोई भी पूछ लूँ आपसे, सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी जिससे ये इंटीग्रेटेबल बने। अब इंटीग्रेटेबल बनने का मतलब क्या है कि वो इंटीग्रेशन आपको पता हो, वो इंटीग्रेशन आ जाए जो फार्मूला शीट में होती है आपके पास, सही है। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी, अब मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब किसको रिप्लेस, tan स्क्वायर को पहले किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले 4 को बाहर निकाल दो, सही है। अब tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ए इंटीग्रेटेबल फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि मुझे sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन पता है। sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा होती है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा, सही है। 1 जिस तरह x बन जाता था, अब d थीटा है तो थीटा बन जाएगा। ओके, सो आई हैव देन 0 एंड π/6 एज लिमिट्स। 4 मैंने वैसे ही बाहर निकाला हुआ है, tan π/6 माइनस π/6 tan 0 माइनस 0, सही है। 4 tan π/6 करेंगे तो मेरे ख्याल से 1√3/3, √3/3 ना, सही। ओके, सो ये बन जाएगा 4√3/3 माइनस 4 π/6 विच इज देन 2 π/3 इफ यू वांट टू राइट इट। बाकी तो जीरो बन रहे हैं, सो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू का इसलिए कासिम मैंने आंसर इसी फॉर्म में छोड़ा है, तो ये और ये जरूरी है। अगर तुम यहाँ पे डेसिमल दे दोगे तो 1 मार्क तो चला गया। पार्किंग स्ट्रिक्ट है भाई, यहाँ आसानी से ग्रेड नहीं आते अब।
ओके, एग्जाम्पल 11। पहले मैंने पूछा है, अब ये पास पेपर के एक सवाल है, 4e⁻x इंटू 3 प्लस e⁻2x, क्या करना चाहिए पहले? वो तो बाहर ही है अभी, उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। व्हाट एल्स कैन आई इंटीग्रेटेड राइट नाउ? भैया टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है कि भाई मुझे अभी कोई प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। दो चीज़ें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मुझे उनको अभी इंटीग्रेट करना नहीं आता, मैं इसको बाद में सीखूंगा। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बट दैट्स फॉर लेटर ऑन। तो अली मुझे बता रहे हैं कि सर आप इसको ये बाहर निकाल लें, और फिर अगर e⁻x e⁻2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा? e⁻3x बना देगा। भाई e⁻x इंटू e⁻2x इज e⁻3x। अब ये इंटीग्रेटेबल है भाई, कर लेते हैं इसको। e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही रहती है, और e⁻3x की इंटीग्रेशन e⁻3x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी, प्लस सी। सही है, प्लस सी ब्रैकेट के अंदर लगाओ, ब्रैकेट के बाहर लगाओ, दैट्स योर चॉइस राइट नाउ। ओके, व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू बी एंड शो मी इफ यू गेट द राइट आंसर। तो ये वही कासिम सोचना होगा कि हमें पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो हम क्या करें ऐसा कि ये इंटीग्रेटेबल बने। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं आती, इसको किससे रिप्लेस? तो ये करो, तो पूरा शो करके दिखाओ, देखो तुम्हारा आंसर आता है या नहीं आता। 4 मार्क्स का सवाल है।
हुआ सॉल्व। तो ये 3 - 2 हो जाएगा 1 + 2 sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अक्सर एक कॉमन मिस्टेक हमारी क्या होती है कि हम आइडेंटिटी लगाते लगाते ये भूल जाते हैं कि भाई इंटीग्रेट भी करना। अब इंटीग्रेट करूंगा मैं, अभी तो मैंने आइडेंटिटी लगा के उसकी फॉर्म चेंज की है। ये बनेगा थीटा + 2 tan थीटा, और फिर लिमिट्स लग जाएंगी -π/4 से π/4। तो π/4 + 2 tan π/4 माइनस π/4 + 2 tan -π/4। तो ये बन रहा है π/4 + 2 बन जाएगा ये, प्लस π/4 और -2 और +2 बन जाएगा ये। सही है, दो माइनस आएंगे तो +2 बना देगा वो। ये बन रहा है π/4 + π/4 is 2π/4 + 4। मैं एलसीएम ले लूंगा तो शो हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारा कुछ आंसर डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है। डायरेक्ट क्यों? हाँ, तुमने यहाँ 3 थीटा और 2 थीटा अलग अलग किया होगा। हाँ, अब बात ये मैं तुम्हें अभी से पहले से बता दूँ। अब देखो आगे जितनी भी इंटीग्रेशन करूँगा ना उसमें बहुत सारी अलजेब्रा आएगी। कभी कभार मेरा दिमाग जो होता है ना बहुत तेजी से अलजेब्रा कर रहा होता है, तो तुम्हें अगर बोर्ड पे कुछ गड़बड़ लगे तो तुम मुझसे पूछ लो। सही है, और दैट्स गोइंग टू हैपन अ लॉट। आगे अब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा, लोगारिथम्स, ये सब आते रहेंगे। ओके, हालांकि तुम जो कर रहे हो सही है, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये किया है पहले मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ तुम, हाँ तो ये होगा। चले आगे। अच्छा, ये वाला सवाल मैं बाद में कराऊंगा, अब पहले ये देख लें क्योंकि हम पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील कर रहे थे। हम ये आज आखिरी चीज़ करते हैं और फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम उसी से कनेक्टेड है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर से क्या है, cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है और फिर 12 sin स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे अभी से मैं एक सी भी ऐड कर रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप मुझे ये भी इंटीग्रेट करके दिखाइएगा। सही है, ये तीन हमें सॉल्व करना है। अब पहली बात मैंने यहाँ पे आपको क्या कह दी, मैंने यहाँ पे आपको कह दिया कि पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली एक्सेप्ट sec स्क्वायर एक्स एंड cosec स्क्वायर एक्स। सही है, उसके अलावा जितनी भी पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं उसके लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी बना लगानी पड़ती है टू मेक दिस इंटीग्रेटेबल। सही है, अब cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या ऐसी आइडेंटिटी मैं यूज करूं कि ये इंटीग्रेटेबल बन जाए भाई? डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सही है, अच्छा अब कासिम याद हो तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि cos 2x क्या होता है? cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना लूं, ये हो सकता है। यानी cos स्क्वायर एक्स की क्या आइडेंटिटी बन जाती है? cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी बन जाती है cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी बन जाती है cos 2x + 1/2।
ऐसा ही होता है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगी? सही है, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगी कि वो हाफ जो है वो बाहर निकल आएगा और cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x/2। सही है, तो वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगी और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं हमेशा जब भी पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं cos स्क्वायर x को पहले रिप्लेस कर लूंगा। मैं कहूंगा कि ये रिप्लेस किया जा सकता है cos 2x + 1 डिवाइड बाई 2 से। ये हाफ बाहर आ जाता है और फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गई, तो अब इंटीग्रेट भी कर देते हैं भाई। ये हो जाएगा sin 2x/2 प्लस x। सही है, सही है। अब इसी तरह cos 2x की एक आइडेंटिटी होती थी 1 - 2 sin स्क्वायर x। सही है, इसमें से तुम जो है वो उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा। तो अब ये याद रख लेनी है, बार बार ये नहीं करना कि हम हर दफ़ा जो है ना वो सब्जेक्ट बनाते फिरें और फिर निकालें। सही है, इस तरह मैंने जब ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी अली, तो मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटी अपने मल्टीपल्स में भी ऑपरेट करती है। मल्टीपल्स में ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि cos 4x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर 2x - 1 होता है। सही है, ये मल्टीपल्स में ऑपरेट करती है। हाँ सही है, वो मल्टीपल्स चल रहे होते हैं ना 2 के, मैंने ये सिखाया हुआ है। सही है, तो मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब जो है वो आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बना रहा हूँ जो आपको इस्तेमाल करने जो आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको याद रहे। मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर 2x के लिए क्या यूज़ करेंगे, cos 4x + 1 डिवाइड बाई 2। सही है, cos स्क्वायर 3x के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, cos 6x + 1 डिवाइड बाई 2। cos स्क्वायर 4x के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, cos 8x + 1 डिवाइड बाई 2। I've seen questions about cos स्क्वायर 4x। हाँ, cos स्क्वायर 4x की तो इंटीग्रेशन आई हुई है पास्ट पेपर्स में ना। सही है, इसी तरह sin स्क्वायर 2x क्या बनेगा, sin स्क्वायर 2x बनेगा 1 - cos 4x/2। sin स्क्वायर 3x क्या बनेगा, 1 - cos 6x डिवाइडेड बाई 2। सब इधर से ही डिराइव हुए हैं, जिस तरह पहले वाला डिराइव हुआ उस तरह बाकी सारे भी मेरे लिए डिराइव हुए हैं cos 8x डिवाइड बाई 2। सही है, तो अब जब भी मैं साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर की पावर्स को देखूंगा तो मुझे यही क्लिक होना चाहिए कि भाई ये डबल एंगल का कोई फॉर्मेट है जो इस्तेमाल होना है आगे। सही है, कैसे इस्तेमाल होना है अभी हम क्वेश्चन में करके देखेंगे। और फिर से अगेन इसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको अंदर क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा हो तुम्हें। सही है, वो भी हम करके देखेंगे अभी। ओके, तो हमने कहा कि पहले हम क्या करते हैं, 12 को बाहर निकाल लेते हैं पार्ट बी में। सही, फिर साइन स्क्वायर एक्स की क्या अभी हमने फॉर्मेट लिख लिया, 1 - cos 2x/2। फिर से यही करें अली, हाफ को बाहर भी निकाल लें तो 1 - cos 2x की इंटीग्रेशन 6। अब क्या इंटीग्रेशन बन रही है, 1 की x और cos 2x की sin 2x/, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन होती है, सो sin 2x/2। cos की माइनस तो बाहर लगाने, cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन तो नहीं होती है, साइन होती है। ओके, सही है। फिर cos स्क्वायर 3x के लिए क्या यूज करना पड़ेगा कासिम, cos 6x वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि cos 3x की जगह cos 6x + 1 लिख देते हैं। सही है, तो sin 6x/6 प्लस सॉरी डिवाइड बाई 2 भी था, हाफ बाहर आ जाएगा। ओके, तो अब ये पेज पे मार्क करके रख लो अपने पास कि भाई ये एंड में याद करके जानी है। ये अक्सर हम भूल जाते हैं, पेपर में सिंपल सवाल होता है। अब जाहिर सी बात है बार बार आ चुका पेपर में, तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि ये बेहतर है याद करके जाओ पेपर में। वो उस वक्त ऑन द स्पॉट कभी कभार क्लिक नहीं करता, लेकिन इसीलिए मैंने नोट का रट्टा लगवाया
कि powers of trigonometry cannot be integrated directly. They always need some identity before you can go ahead and integrate. सही है? अच्छा एक मिनट मुझे चलो ये वाला भी एग्जाम्पल 14 भी देख लेते हैं, इसमें भी वो व्यूज हो रहे हैं, बस इस पे क्लास को ख़त्म करेंगे। सही है? 10 वाला बताओ कैसे इंटीग्रेट होगा। अब देखो ये सडनली आ गया ना सवाल, क्योंकि ये ऐसी इंटीग्रेशन होती है अली जो हमने याद नहीं की होती, लेकिन हम फार्मूला शीट में जाते हैं। अपनी फार्मूला शीट में देखो, सही है? तो क्या बनेगा इसका? शो करने का क्या मतलब? अब वो पुराने क्वेश्चंस में कहता था, नए क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली पूछता है। यूर राइट, अभी आएगा सवाल आ गया ऐसा। स्टिल दैट्स इट, बस यही इसका सोल्यूशन यही है और कुछ नहीं है। सही है? sec x tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sec x होती है, तो 5 अपनी जगह पे आ गया, क्योंकि ये f of x था तो मैंने 5 sec f of x कर दिया। सही है? इसी तरह 11 तो सिंपल सा है, 11 में कोई ख़ास बात नहीं है, उसे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कहीं से, तो इसलिए आगे ये सवाल। cos 3x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? sin 3x/3, और cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? sin x। सही है? अब 12 देख लो, sec स्क्वायर 2x माइनस cos x स्क्वायर 4x। sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी? tan। सही, ऊपर लिखी हुई है sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, सो tan 2x/2। और cosec स्क्वायर की क्या होती है? फॉर्मूला शीट देखो भाई, देखो पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन ओनली बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली जब sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर है। तो cosec स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन है? माइनस cot x, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4x है, तो ये बन जाएगी माइनस cot, 2 माइनस आ जाएंगे ना, एक पहले से बाहर है। ओके, माइनस cot 4x/4 प्लस c। सही है? क्लियर? तो ये कुछ नई इंटीग्रेशन है अली, जो क्योंकि फार्मूला शीट में से याद करना जरूरी हो गई। प्रिंटेड हाँ है सब। मैं एक मिनट रुक जाओ, लिख ले फिर मैं खोलता हूँ। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.